बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज रिलैक्सेशन इशू पे, और इस इशू पे कि अभी से जो नई जॉब्स आ रही हैं या जो आने वाली हैं उन पे क्या एज रिलैक्सेशन होगी या नहीं होगी, और क्या अभी तरीक़ाकार चल रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है। और इससे पहले आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी एजुकेशन जॉब्स अपडेट्स के हवाले से वीडियोज़ हैं आपको टाइमली मिलती रहें। तो अभी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। कल चूँकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं लेक्चरर्स की, और डिफरेंट, और उसमें भी यही तजाद है कि क्या एज रिलैक्सेशन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हर साल एक नोटिफिकेशन था जो कि 15 साल की एज रिलैक्सेशन का वो रिन्यू होता था, और जो पिछले साल वो रिन्यू हुआ था तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2024 तक डेट थी। तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, और 30 जुलाई के बाद वो 30 जून के बाद वो लेटर चूँकि ख़त्म हो चुका है। तो इस हवाले से अभी तक काफ़ी ज़्यादा उबहम है कि क्या अभी जो जितनी जॉब्स आ रही हैं तो उसमें एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या ये नोटिफिकेशन दोबारा से रिन्यू होगा या नहीं होगा। क्योंकि पहले पिछले सालों में ये नोटिफिकेशन हर साल रिन्यू होता रहा है, और उसकी एक कॉपी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है। तो सबसे पहले हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो कैबिनेट का इजलास हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का लास्टली, तो उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं जिसको मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि कैबिनेट अप्रूव द सिंध ड्राफ्ट ऑफ सिंध सिविल सर्वेंट्स रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल 2024 विद द एडिशन दैट रूल 5 ऑफ द रूल्स शेल बी रिवाइज्ड एज अंडर। तो उसमें जो रिवीजन की गई है एज रिलैक्सेशन का जो खाना नंबर 3 है उसके हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है वो उम्र में रियायत इस केस के ठोस वजूहात और मामूली जवाज़ के साथ मशरूत होगी, जिसमें दीगर चीज़ों के साथ साथ तिब्बी वजूहात, वालिदैन या शरीक हयात की मौत, कुदरती आफत, तवील ताख़ीर के बाद की तकरीरों पर पाबंदी और दीगर मजबूरियों की वजूहात शामिल हैं। तो ये इस तरह से है, और जिसकी तरमीम जो है जो सर्विस जनरल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है वो अलग से इसको जारी करेगा, और जिसकी मंजूरी वज़ीर आला के जो है तरफ से दी जाएगी। और उसके बाद जो है जो 15 साल के एज रिलैक्सेशन का जो नोटिफिकेशन था उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है, और जो उम्मीदवारान जो डेट है उसकी 30 जून से पहले वाली, उससे पहले उन्होंने अप्लाई किया तो उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी जो दूसरी एज लिमिटेशंस हैं जो इस डेट के बाद हैं, अक्टूबर 2024 के बाद जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो उस पे वो असरअंदाज होगा। और उसके अलावा एक और चीज़ भी उसमें मेंशन की गई है कि सिंध कैबिनेट की तरफ से जो सिंध सिविल सर्वेंट्स 1974 का जो रूल है, रूल नंबर 12, जो कि सिविल सर्वेंट्स की तकर्री, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से है, उसका जो है सेक्शन नंबर 2 है, उसको भी हज़फ करने की मंजूरी दी, यानी कि उसको डिलीट करने की मंजूरी दे दी है। जो कि क्या फरमाता है, जिस मैं आपको उसकी भी तफसीलात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिसका लुब यही है कि एक नीचे कॉलम दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो दी गई है, और उसमें बताया गया कि फ़लाँ अथॉरिटी जो है इतने साल की एज रिलैक्सेशन दे सकती है, और उसमें मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो है सीएम की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी वगैरह की तरफ से वो 5 साल तक की है। बाकी डिविजनल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की एज रिलैक्सेशन का एक यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट किस्म की अथॉरिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट टाइप की एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बाकी इसके बाद जो 15 साल वाली एज रिलैक्सेशन है या 5 साल की मज़ीद एज रिलैक्सेशन है वो फ़िलहाल नहीं दी जाएगी, और अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं तो वो 15 साल वाली एज रिलैक्सेशन वो भी अक्टूबर के बाद वेव ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद फिर जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो कि जितनी भी एज रिलैक्सेशन दी जानी थी, ये सिंध सर्विसेज का जो रूल नंबर 12/2 है उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया है, और मज़ीद एज रिलैक्सेशन का अगर कोई और लेटर आ जाता है तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। और एक हमारे पास ये चीज़ सामने आ रही है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसके हिसाब से जो
جنرل ایج ریلیکسیشن فیڈرل کے ڈپارٹمنٹس میں دی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے سندھ گورنمنٹ بھی اسی طرح کا ایک ایج ریلیکسیشن دے، جس میں کہ میکسیمم میں جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ 5 سال کی دی گئی ہے، جو کہ میں آپ کو یہاں پہ ابھی دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا اس میں۔ تو یہ ہے دوستو پے اسکیل وائز جو ایج ریلیکسیشن ہے 1 سے 15 کی، اگر 25 سال عمر ہے تو 5 سال ایج ریلیکسیشن جنرل ہے، اور میکسیمم جو ہے وہ 30 سال ہونی چاہیے ایج، اور 16 سے گریڈ کے لیے 28 سال کی اگر ایج لمیٹیشن تو اس کے لیے 5 سال کی، وہ تو یہ جا کے پھر 33 سال بنتی ہے، اور اگر 30 سال 17 اسکیل میں ہے تو 5 سال جنرل ایج ریلیکسیشن ہے 35 سال بنتی ہے۔ تو یہ پورا ٹیبل دیا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مزید کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر لیں، اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد، اللہ حافظ۔